अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों आप सब? स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग के अंदर। दोस्तों आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये दिल्ली की बहुत ही पुरानी मस्जिद है और बहुत ही तारीखी मस्जिद है ये। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इस मस्जिद को तारीख के पन्नों में दबा दिया गया है। जी हाँ, हिस्ट्री के बुक्स में इस मस्जिद को इसकी जो भी हिस्ट्री है, जिसकी जो भी तारीख है इसकी, उसको हटा दिया गया है। आज यहाँ पर किसी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बट सिर्फ यहाँ पर आप लोग आते हैं घूमने के लिए और सैर सपाटा करने के लिए। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इसी मस्जिद के बारे में, इसी तारीखी मस्जिद के बारे में बताऊंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों ये मस्जिद है दिल्ली के मालवीय नगर में और इसको कहते हैं बेगमपुर मस्जिद, जो कि आज बहुत ही खस्ता हाल में है और गुमनामी की साए में जी रही है। जहां इस मस्जिद के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस मस्जिद के पीछे की क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुगलक वंश के जो तीसरे शहंशाह थे, मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी थी। उन्होंने ही इस मस्जिद को बनवाया था अपनी आवाम के लिए। तो दोस्तों जिस इलाके में ये मस्जिद की तामीरी करवाई गई थी, ये पूरा इलाका कहलाता था जहांपना शहर। जहांपना यानी कि जहां पर तमाम लोगों को पनाह मिल सके। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान पे एक शहर आबाद किया था, जिसको जहांपना शहर कहा जाता था। ये दोस्तों वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि दिल्ली के सीने में काफ़ी सारे राज दफन हैं। दिल्ली की हिस्ट्री में, दिल्ली की तारीख में इतने सारे राज दफन हैं कि अगर आप महीना भर, अगर आप पूरा साल घूमोगे तब भी आप उन राजों को नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों दिल्ली जो बना था 7 शहरों से मिलकर बना था, उन्हीं 7 शहरों में इसका भी शुमार किया जाता है, जिसको जहांपना सिटी या जहांपना शहर के नाम से जाना जाता है। ये वही जहांपना शहर है और इस मस्जिद को भी किलेनुमा बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के वालिद साहब थे गयासुद्दीन तुगलक, जिनका किला जो था जमींदोज हो गया था, तहस नहस हो गया था हज़रत निज़ामुद्दीन महबूबुल्लाही की बद्दुआ की वजह से। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी आवाम को इस इलाके में बसाया, यानी कि तुगलकाबाद से निकलकर वो लोग आए जहांपना शहर में और यहीं पर ही उन्होंने अपनी आवाम को, अपने कौम के लोगों को, अपने ख़ास लोगों को, अपने घर वालों को यहाँ पर रखा। तो ये जहांपना शहर के नाम से इलाका जाना जाता था और ये पूरी मस्जिद किलानुमा बनी हुई है। जी हाँ, लेकिन इस मस्जिद की बदकिस्मती ये है कि इसको अब तारीख के पन्नों में दबा दिया गया है। ASI ने इसको अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया है। अब यहाँ पर किसी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल कोने में, एकांत में आकर बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब ASI ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यहाँ पर अब कोई वीडियो शूट भी नहीं कर सकता है, ताकि इसकी आवाज़ और इसकी पहचान लोगों तक पहुँच सके। तो बड़ी हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टिक अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। अगर आपका DSLR है तो वो भी अलाउ नहीं होगा, और अगर आप माइक से वीडियो बना रहे हो तो वो भी आपको यहाँ बनाने की इजाज़त नहीं है। मैं सिर्फ ये नॉर्मल कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, अपने मोबाइल कैमरे से। तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये है मस्जिद का मेन गेट। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखा रहा हूँ मस्जिद का मेहराब, और जो भी नमाज़ पढ़ने की जगह थी वो किस तरह से नमाज़ पढ़ी जाती थी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा गुंबद है ये, और काफी बड़े हिस्से में मस्जिद है ये आप देख सकते हैं। दोस्तों इस मस्जिद का शुमार किया जाता है दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है दिल्ली NCR की, वो ये मस्जिद है जिसको बेगमपुर मस्जिद के नाम से जाना जाता है, और ये इलाका भी बेगमपुर के नाम से जाना जाता है। ये है मस्जिद का मेन मेहराब। ये देखिए लाल बलुआ पत्थर और वाइट संगमरमर का भी थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल किया गया है। माशाल्लाह ये 13वीं शताब्दी में बनकर ये मस्जिद तैयार हुई थी, क्योंकि 12वीं शताब्दी के आखिर में अलाउद्दीन खिलजी वंश का खात्मा हो गया था। उसके बाद तुगलकों का राज हुआ था, तो तुगलक वंश में ही इस मस्जिद को तामीर कराया गया है। इसका जो इधर वाला हिस्सा है ये काफ़ी खस्ता हाल है और टूट चुका है। चलिए मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। ये देखिए ये मस्जिद का जो हिस्सा है टूट चुका है, खंडर हो चुका है। अब इस जाने में आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए सारी मेहराबें बनी हुई लाइन से और मजबूत पिलर हैं। इसी वजह से ये मस्जिद अभी भी टिकी हुई है अपनी जगह पर, तकरीबन 700-800 साल पहले से।
माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा दूँ। ये देखिए मस्जिद का मेन मेहराब है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। ये सारे मेहराब हैं, लाइन से यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। और ये मस्जिद का दूसरा हिस्सा है जो कि खस्ता हाल होने की वजह से टूट चुका है, गिर चुका है। ये बाहर का व्यू है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि इस मस्जिद को इतनी आलीशान क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये जो इलाका था, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसको कहते थे जहांपनाह शहर। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के जितनी भी आवाम थी, जितने भी इनके खास लोग थे, आम लोग थे, इस इलाके में रहा करते थे। जहांपनाह शहर कहा जाता था। जहांपनाह, जहाँ पर तमाम लोगों को पनाह मिल सके। और उन्होंने अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए एक सेफ जगह ऐसी बनाई थी जहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी दी जा सके, क्योंकि उस ज़माने में मंगोलों से बहुत ज़्यादा क्लैश रहता था। मंगोल बहुत ज़्यादा अटैक करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खिलजी वंश ने और तुगलक वंश के लोगों ने, बादशाहों ने हिफाजत की है सरजमीन हिंदुस्तान की मंगोलों से, खूनखार मंगोलों से। एक बार भी मंगोल जहाँ पर कामयाब ना हो सके, इन लोगों ने अपने लोगों का दिफा किया है और प्रोटेक्शन दिया है सरजमीन हिंदुस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंदी दे। लेकिन अब ये मस्जिद बहुत ही वीरान पड़ी हुई है, खस्ता हाल पड़ी हुई है, जिसको देखकर रोना आता है। अल्लाह हमारी मस्जिदों की, दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियो में बता रखा है कि दिल्ली में कई सारे वंश रहे हैं, कई सारी हुकूमतें रही हैं, जिन्होंने अलग अलग दौर में सरजमीन हिंदुस्तान में राज किया और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम किया, नए नए इमारतें बनवाई। तो अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर वंशों की शुरुआत कब से हुई थी, जो कि इस्लामी हुकूमत की इब्तिदा हुई थी। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पहली बार यहाँ पर फतेह की थी और उन्होंने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की थी, यानी कि गुलाम वंश की इब्तिदा हुई। गुलाम वंश के बाद फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश। जब खिलजी वंश समाप्त हुआ तो उसके बाद आता है तुगलक वंश, जो कि तुगलक वंशों की इमारत आप देख सकते हैं। तुगलक वंश की समाप्ति के बाद एक नया वंश की इब्तिदा होती है, जिसको हम सब लोग जानते हैं सैयद वंश के नाम से। जब सैयद वंश ख़त्म हुआ तो उसके बाद आता है लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद आता है मुग़ल वंश, और मुग़ल वंश के बाद ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एरा के बाद फिर अब जो हमारा मौजूदा हुकूमत चल रही है। तो हिंदुस्तान की सीने में, ख़ासतौर से दिल्ली के सीने में बहुत सारे राज दफन हैं। इतनी सारी इमारतें हैं, इतनी सारी मसाजिदें हैं जो उसको ASI ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। कम से कम 200 से 250 मस्जिदें हैं दिल्ली के अंदर, जो कि ताला लगा हुआ है और गुमनामी की साए में जी रही हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपके आसपास में जो भी तारीखी मस्जिद हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, नमाज़ पढ़ो और कमेटी बनाओ और कोशिश करो कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो। 5 टाइम की नहीं पढ़ सकते हो, कम से कम 1-2 टाइम की नमाज़ ज़रूर पढ़ो। ये देखिए, ये शायद कोई गेट है ऊपर जाने का। ये किसी का मकबरा भी हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ चल के। इसमें भी चैन ताला लगा हुआ है। दोस्तों इसमें ताला लगा हुआ है और पता नहीं इस पे क्या है, क्योंकि इस पे किसी की कब्र भी नजर नहीं आ रही है, बस एक छोटी सी इमारत है। हो सकता है बाद में इस कब्र को नष्ट कर दिया गया हो, ख़त्म कर दिया गया हो, वल्लाहु आलम। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी मस्जिद है। दिल्ली की जो शाही जामा मस्जिद है उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है दिल्ली NCR की। अब इसका पूरा नज़ारा करें इसका, माशाल्लाह। तो फिलहाल वो आप सामने गेट देख रहे हैं ये। अब उसकी जानिब मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही सामने कमरा था वैसे ही मैं आपको कमरा दिखाया था, इसमें ताला लगा हुआ है। उसी तर्ज पे दूसरी जानिब ये एक दूसरा कमरा है। जी मुमकिन हो यहाँ पर किसी खास शख्सियत को, खास पर्सनैलिटी को जगह दी गई हो रुकने के लिए, या ये हो सकता है मस्जिद का दूसरा दरवाज़ा हो, इस दरवाजे से दाखिल होकर नमाजी लोग आते हों, वो दरवाज़ा दूसरी जानिब खुलता हो, या और एक जो है इस मस्जिद का मेन गेट है जिससे मैं दाखिल हुआ हूँ। दोस्तों फिलहाल बाहर जाने से पहले मैं आपको चाहता था कि ऊपर से इसका नज़ारा करके दिखा दूँ, लेकिन गार्ड ने जो है जीना बंद कर रखा है और ऊपर किसी को जाने की अब इजाज़त नहीं है। कुछ लोग चढ़ जाते हैं मौके का फ़ायदा उठाकर, बट अभी गार्ड्स ने जीना बंद करके रखा है, तो मना कर रखा है। और दोस्तों कभी भी आप इस मस्जिद में आ रहे हैं एक्सप्लोरिंग करने के लिए तो ध्यान रखें, यहाँ पर केयरफुल होके वीडियो शूट करें, क्योंकि यहाँ पर ASI ने बैन लगा रखा है ये वीडियो शूटिंग के ऊपर और व्लॉगिंग के ऊपर, एक्सप्लोर करने के ऊपर स्पेशली। आप यहाँ पर माइक से, स्टिक से
और ये अपने DSLR से वीडियो नहीं बना सकते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? बहुत बड़ी साजिश है इस मस्जिद की तारीख को दबाने के लिए, और ताकि इसकी जानकारी लोगों तक ना पहुंच सके, इस वजह से ASI ने यहाँ पर ऐसा कदम उठाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आपका भाई आया है, ये रिस्क उठाया है, और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक एक तारीख को बता रहा हूँ जो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अपनी आवाम को तोहफ़ा दिया था बेगमपुर मस्जिद के बतौर। दोस्तों अब वक्त आ गया कि इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करने का। तो दोस्तों अगर ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बड़ा रिस्क लेके मैंने ये ब्लॉग बनाया है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वैसे मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मस्जिद की दास्तां, इस मस्जिद की स्टोरी, इस मस्जिद की तारीख लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग देखने को आएँ। ज़ाहिर ना आप ब्लॉगिंग मत करो, यहाँ पर एक्सप्लोर मत करो, लेकिन एक बार देखने आओ कि हमारे बाबा अजवाद ने कितनी कितनी खूबसूरत इमारतें तामीर कराई हैं इस सरजमीन हिंदुस्तान में। दोस्तों अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने LOL का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।